कि कर्म ही प्रधान है और कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है और कर्म से ही जन्म मरण का फेर फेर भोगना पड़ता है महाराज। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है अगर कर्म अच्छे हैं तो, और कर्म अच्छे नहीं है तो पुनः संसार में 84 में भटकना पड़ता है महाराज। नरकों की संख्या बताई 28। तामिस्त्र, अंध्रतामिस, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल, शूत्र, असिपत्र, सूकर मुख, अंधकूप, क्रमी भोजन, सदंस, तप्त, सूर्मी, वज्र, कंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राण रोग, विशसन, लात, मामाक्ष, सार में यादन, अवीची, अहिपान, छार करदम, रछोगढ़, भोजन, सूल प्रोत, दंद सूख, अवटा रोग, पर्यावर्तन, सूचि मुख। नरकों में जिस जीव को जिस प्रकार उसने कर्म किया है उसी प्रकार यातना भोगनी पड़ती है। तो नरक 28 बताए हैं, लेकिन कई प्रकार के और भी नरकों का वर्णन किया गया है। तो जिस प्रकार का आप कर्म करोगे उसी प्रकार का नरक भोगना पड़ेगा महाराज। तो नारद को भी चिंता हुई। नारद ने कहा कि प्रभु, इन नरकों से मुक्ति के लिए, इस नरक से बचने के लिए देवी की ऐसी कौन सी श्रेष्ठ आराधना करनी चाहिए जिससे देवी प्रसन्न हो जाए और नरकों से मुक्ति मिल जाए। तो भगवान मुस्कुराए और कहा, नारद जी आप भी डर गए। नरकों का नाम सुन के कौन नहीं डर जाता महाराज, पर फिर से वही पाप करने लगते हैं। भले यहाँ सुन लिए कि नरक में यातना भोगनी पड़ती है, लेकिन जा करके तो वही पाप करेंगे ना फिर से संसार में। तो महाराज, इन नरकों से बचने के लिए देवी की आराधना मैं तुम्हें बताता हूँ, तिथिवार, दिनवार और मासवार। तो पहले सुनिएगा, तिथि के अनुसार देवी को किस तिथि में कौन सा भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती है और कौन कौन सी समस्याओं का अंत करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, माताएं इसमें आगे होती हैं इसलिए ध्यान से सुनेंगी। भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि प्रतिपदा तिथि को षोडशोपचार से देवी की आराधना करें और आराधना पूजन करने के बाद भोग के रूप में गाय का घी अर्पण करना चाहिए और इसी घी को, इसी घृत को आप प्रसाद के रूप में बांट दीजिए, ब्राह्मणों को दान कर दीजिए। तो इससे क्या होती है, काया निरोगी होती है। जो बीमार रहता हो, अस्वस्थ रहता हो, उसको ये उपाय अवश्य करना चाहिए, काया इससे निरोगी बनती है। द्वितीय तिथि में पूजन करने के उपरांत चीनी का भोग लगाना चाहिए। अभी तिथि के अनुसार चल रहे हैं हम, तो द्वितीय तिथि को पूजन के उपरांत चीनी का भोग लगाने से क्या होता है, इससे दीर्घायु प्राप्त होती है। जिसको ज्यादा जीना हो संसार में तो वो महाराज ये उपाय करे, जिसको जीवन से प्रेम हो तो ये उपाय करे। और उसी का प्रसाद भी बांटना है आपको, जिसका आप भोग लगाएंगे उसी को प्रसाद में और ब्राह्मणों को भी दान करना है महाराज, तब वो फलीभूत होता है। तृतीय तिथि को पूजन के उपरांत दूध अर्पण करना चाहिए और इसे बांट देने से दुखों से मुक्ति मिलती है महाराज। चतुर्थी को पूजा के बाद मालपुआ का नैवेद्य लगाइए, इससे जितने भी आपके जीवन में विघ्न होंगे उनका विनाश होता है। पंचमी तिथि को केले का भोग रखा जाता है देवी के निमित्त महाराज, इससे बुद्धि का विकास होता है। जिसके बालक पढ़ने में कमजोर हो तो ये उपाय अवश्य करिएगा महाराज कि पंचमी तिथि को केले का भोग लगाइए और आदि शक्ति से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए कि मैं अल्पज्ञ, मेरी बुद्धि कम माँ, तू बुद्धि प्रदान करने वाली, समस्त चराचर को बनाने वाली। षष्ठी तिथि को मधु का विशेष महत्व होता है। मधुरस से ही पूजन करना चाहिए, उसी से अभिषेक करना चाहिए और उसी को प्रसाद में बांट करके सबको प्रदान करना चाहिए। इससे सुंदर वर्ण की आपको संतान की प्राप्ति होती है। सप्तमी तिथि को गुड़ का नैवेद्य लगाना चाहिए, इससे शोक मुक्त हो जाते हैं। आपके जीवन में कोई कष्ट है, दुख है, शोक है तो वो शोक से आप मुक्त हो जाते हैं। अष्टमी तिथि को नारियल का नैवेद्य लगाना चाहिए, इससे जीवन में आपके जितने संताप हैं, कुछ लोग होते ना हर समय कोई ना कोई बात लेकर के कष्ट ही सहते रहते, तो जितने संताप हैं वो सब शांत हो जाते हैं। नवमी तिथि को धान का जो लावा होता है ना, जानते हैं ना,
उसका नैवेद्य लगाना चाहिए। उससे इस लोक में और उस लोक में, परलोक में, दोनों में सुख प्राप्त होता है। दशमी तिथि को काले तिल का विशेष महत्व है। इसी का भोग लगाइए, इसी से बना कोई भी वस्तु उसी का भोग लगाइए। इससे यमलोक का जीवन में भय निकल जाता है। एकादशी तिथि को दही का भोग लगाना चाहिए। इससे जगदम्बा विशेष रूप से आप पर प्रसन्न होती है, और यदि जगदम्बा एक बार प्रसन्न हो गई तो सारे संकट अपने आप समाप्त महाराज। द्वादशी तिथि को चिड़वा जो होता है ना, उसका भोग लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवती का प्रेम भाजन बढ़ता है। अर्थात भक्ति में यदि मन ना लगे, जगदम्बा के चरणों में मन ना लगे, तो ये उपाय करिएगा। इससे जगदम्बा के चरणों में आपका प्रेम बढ़ेगा, तो उनका भी प्रेम भाजन होगा ना, उनका भी प्रेम आपसे बढ़ने लगेगा महाराज। त्रयोदशी तिथि को चने का भोग लगाइए, इससे देवी प्रसन्न होती हैं, और जो भी संतानहीन है वो संतानवान हो जाते हैं। तो जिनके संतान नहीं है वो इस उपाय को अवश्य करें। त्रयोदशी की तिथि को चने का भोग लगाइए, और भोग लगा करके ब्राह्मणों को दान करना है और प्रसाद के रूप में बांट देना है। चतुर्दशी को सत्तू का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। आराधना आप सती की करेंगे तभी तो शंकर मिलेंगे महाराज। पूर्णिमा को खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे पितरों की संतुष्टि होती है और उनका उद्धार होता है। और अमावस्या और पूर्णिमा का एक ही नियम होता है, इस दिन एक ही भोग लगेगा महाराज। तो अब जिन तिथियों में आप जिन वस्तुओं का भोग लगाते हैं उन्हीं वस्तुओं से हवन करना चाहिए, और हवन से आपके जीवन में जितने भी अखिल कष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं महाराज। समस्त अखिल अनिष्ट हो जाते हैं।